वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया है। Effective and powerful displays of American. एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवरों की तरह घसीट कर निकाला। इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना, कहीं आंखों में पट्टी बांधकर घुमाना, कहीं हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाना। यह मंजर आज दुनिया को बता रहा है कि अगर आप कमजोर हैं तो चाहे आपके पास कितना तेल हो, जनता का वोट हो, पैसा हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ना खाता ना वही, जो अमेरिका के हित में है वही सही। और उसने दुनिया को आज यह भी स्पष्ट कर दिया कि नियम, कायदे, कानून जो हैं वो सिर्फ कमजोर देशों के लिए, अमेरिका के लिए नहीं है। यूएन जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। लोकतांत्रिक बातें वहीं तक अच्छी हैं जहां पर अमेरिका का भला हो। इसीलिए आज पहली नजर में यह कहानी आपको हो सकता है अमेरिका और वेनेजुएला की लग जाए, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से अमेरिका के मतलब की है, उसके गिरते हुए डॉलर की साख की है, एक क्रूर कॉरपोरेट वॉर की है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ धंधे की है। इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ नजर खजाने पर है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील कही जा सकती है जिसे अमेरिका ने बंदूक की नोक पर अपनों की गद्दारी के जरिए करवाया है। अगले 15, 20, 25 मिनट अगर आप हमारे साथ रुकते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक आजाद देश से अमेरिका बिना मिसाइल चलाए उनके अपने गद्दारों से युद्ध जीत जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे एलॉन मस्क का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस बदलाव से। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे लड़ाई जो है वो सिर्फ तेल तक की नहीं है जिसकी बातें मीडिया में चल रही है। यह कहानी तेल से कहीं आगे डॉलर की है, बादशाहत की है, सोने की लूट की है, और लैटिन अमेरिका को लेकर अमेरिका के कब्जे की भी है। हम आपको बताएंगे कैसे आज अमेरिका ने इस घटना से दुनिया को डरा दिया है कि वो आपको डिजिटली गुलाम बना सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। बार बार इतिहास में उसने कब कब यह किया था। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत को इस घटना से क्या सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोशिशें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन भारत के आसपास हुई हैं और भारत के अगल बगल जितने देश हैं वहां पर भी दिखाई पड़ी। इसलिए अगर आपके पास 20-25 मिनट है और आप माहौलबाजी और एजेंडे के अलावा कुछ फैक्ट और कड़वे सच को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ हवाबाजी सुननी है तो आप कहीं और सुन लीजिएगा, लेकिन अगर आप हैं तो अगले 20 मिनट प्लीज आप सुनिएगा हमें, क्योंकि 20 मिनट सुनने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि जिस तरीके से दुनिया को हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स वैसी नहीं होती है। आज आपका नजरिया 20 मिनट के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर चेंज हो जाएगा। अब जो टिके हैं उनके मन में क्या यह सवाल है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुएला छोटा देश है और इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया, एक देश में गए, राष्ट्रपति को उठाया, लेके निकल गए, वो हथकड़ी में है, बाकी देश में सब नॉर्मल है, उपराष्ट्रपति है वहां पर, सब कुछ चल रहा है। अगर यह सवाल आपके मन में आ रहा है तो यह सवाल जायज है, क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था कि आप गए, आपने चुटकी बजाई और निकल पड़े। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट थे, उसके पास दुनिया के बेहतरीन S-300, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उसके पास लाखों की फौज थी। फिर आखिर कैसे ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटे के अंदर पूरे देश पर कब्जा हो गया? क्या सेना सो रही थी या हथियार काम नहीं कर रहे थे? अगर यह सवाल आपके मन में आए हैं तो इसका जवाब मिसाइल तोप में नहीं है, इसका सवाल घर के गद्दारों से है। हां, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया है जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। आपको याद होगा जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ताकत से युद्ध नहीं जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। उस वक्त भी लड़ाई के मैदान में तोपें थी लेकिन वो चलाई नहीं गई थी। नवाब साहब को लगता था कि सेना साथ है, पर सेना बिक चुकी थी। एग्जैक्टली वही यहां पर किया गया है। अमेरिका ने 3 स्टेप उठाए। पहला, नेताओं की खरीद की। वो नेता जो कल तक अमेरिका को गालियां दे रहे थे, अमेरिका ने डॉलर की गड्डियां उन्हें दिखाई और रातों रात खरीद लिया, उनकी देशभक्ति बिक गई। दूसरा, जनरल का सौदा, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और जनरलों की वफादारी खरीदी।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने उनसे कहा था कि अगर तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, ये तुम जानते हो जीत नहीं पाओगे, और उसके बाद हम तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगे। लेकिन अगर तुम लोग चुपचाप हट जाते तो तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे और अमेरिका में आलीशान घर मिल जाएगा। वो बिक गए, वर्दी, सम्मान, मुल्क तीनों बेच दिए। तीसरा, सांसदों को, कई सांसदों को वहां टारगेट किया गया और कहा गया कि अगली सरकार में बड़ा पद मिलेगा। नतीजा यह था कि ना मिसाइल चली, ना गोली चली, ना डिफेंस सिस्टम, रडार बंद हुए और देश अपने घर के गद्दारों की वजह से बिक गया। कुछ वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था, एग्जैक्टली वही रहा। निकोलस मादुरो आज के सिराजुद्दौला हैं, जिन्हें अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है, और वहां के बिकाऊ विपक्ष जिसने देश को बेचा, आप देखेंगे अगले कुछ समय में उन्हें मीर जाफर बनाकर गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। ये पूरी कहानी की स्क्रिप्ट जो है वॉशिंगटन में लिखी गई थी, बस वेनेजुएला के किरदारों ने अपना अपना रोल निभाया और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। हालांकि ये कोशिश अमेरिका ने पहले भी की थी। आपको बता दें, मादुरो को हटाने के लिए अमेरिका कई साल से लगा था। एक ऑपरेशन 2020 में भी हुआ था, ऑपरेशन गिदोन इसका नाम था। तब अमेरिका ने भाड़े के सैनिकों को समुद्र के रास्ते वेनेजुएला भेजा था। उसका प्लान था कि मादुरो को किडनैप करके अमेरिका ले, लेकिन उस वक्त वेनेजुएला के मछुआरों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त अमेरिका की बेइज्जती हुई थी। तब मादुरो की सेना और जासूस वफादार थे, इसलिए इस बार CIA और ट्रंप ने रणनीति बदली और कहा, बाहर युद्ध लड़ने में सरदर्द है, अंदर वाले खरीद लो, पैसों का इस्तेमाल करो, सब बिक जाएंगे। और वही हुआ। ये कहानी थी कब्जा करने की, लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने कब्जा किया क्यों? अमेरिका को वेनेजुएला से आखिर चाहिए क्या? देखिए, ज्यादातर अखबार, टीवी चैनल्स जो इनसाइड स्टोरी कर रहे हैं वो उसमें तेल की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, और ये सच भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर 2025 को खुलेआम ये कहा था कि वेनेजुएला का तेल हमारा था, उन्होंने हमारी कंपनियों को निकाला, तेल पर अधिकार जमा लिया, हम वापस चाहते हैं। ट्रंप की यह भाषा किसी नेता की नहीं, एक कब्जा करने वाले मालिक की थी। लेकिन इस कहानी की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तेल से आगे की है। ये कहानी अमेरिका के अस्तित्व की है, ये कहानी डॉलर की है, ये कहानी ब्रिक्स की है, ये कहानी गोल्ड की है। अमेरिका आज कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गया है। अमेरिका की पूरी ताकत, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया में जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाए। इसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। इसके जरिए अमेरिका बिना कुछ किए अरबों डॉलर कमाता रहता है, और इस डॉलर का दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी हद तक जाने को तैयार है। आप पीछे मुड़कर देखिए, इराक में सद्दाम के साथ क्या हुआ था। अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया कि उसके पास विनाशकारी हथियार है, जैसा इस बार वेनेजुएला में कहा गया कि दुनिया भर में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। लेकिन इराक में भी यह स्पष्ट हुआ था कि सद्दाम का असली गुना यह था कि वो इराक का तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की तैयारी कर रहे थे। अगर वो हो जाता तो डॉलर की मांग कम हो जाती। लीबिया में गद्दाफी ने कहा था कि वो तेल के बदले सोने के सिक्के लेंगे। क्या हुआ? दोनों का हश्र दुनिया जानती है। वेनेजुएला के साथ भी आज यही हो रहा है। वेनेजुएला के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। साल 2025 में डॉलर की कीमत गिर चुकी है। दुनिया के कई देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। अब अगर इसमें वेनेजुएला भी अपना इतना बड़ा तेल का भंडार डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में बेचता, चाहे वो चीनी युआन, क्रिप्टो, या फिर जो खबरें आ रही थी कि अलग अलग दुनिया में संगठन जैसे ब्रिक्स हैं वो एक प्लान कर रहे थे, तो फिर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाती। इसीलिए कहानी मादुरो को हटाना या लोकतंत्र बचाने की नहीं थी, यह अमेरिका के डॉलर को वेंटिलेटर से हटाने की थी। अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए था, लेकिन अपनी शर्तों पर और सिर्फ अपनी करेंसी पर। लेकिन इसमें एक खजाना और भी जिसकी बात नहीं चल रही, बहुत बड़ी लूट है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वो है सोने की। असली खेल तेल के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने का भी है। क्योंकि वेनेजुएला की जमीन जो है उसके नीचे सिर्फ काला सोना यानी तेल नहीं है, वहां पीला सोना भी है।